अगर हमको मानते हैं कि अगर हमको घर का पता होना चाहिए तो हमारे पास कुछ एड्रेस होना चाहिए, उसके हिसाब से हम पहुंचते हैं। उसी तरह से मेटल और नॉन मेटल को हमको खोजना होगा तो हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल बना। जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास है उसके पास कितने हैं? 7 रो है और 18 कॉलम है। रो किसको कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन होता है इसको रो कहते हैं, जो वर्टिकल वाला लाइन होता है इसको कॉलम कहते हैं। तो अपने पीरियोडिक टेबल में 7 रो है, 18 कॉलम। तो ये आइडिया ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या हुआ? यहाँ पर हम लोगों ने एलिमेंट को अरेंज किया, पर इस एलिमेंट को हम लोग अरेंज करेंगे, ये किसका आइडिया था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेंडलीव। जो मेंडलीव है उसने भाई एक पीरियोडिक टेबल बनाया, और जब हमको अगर ठीक से याद है तो 63 एलिमेंट को वो अरेंज करता है। भाई जैसे हमारा और आपका घर का गली नंबर है, उसी तरह से हर एलिमेंट को उसने लोकेट करा एक पीरियोडिक टेबल में। और तो पीरियोडिक टेबल का पहला कंसेप्ट कौन देता है? मेंडलीव देता है। पर मेंडलीव जो है उस समय हमको अगर ठीक से याद है तो 63 एलिमेंट को अरेंज करता है। पर उसको एक चीज का पता था, बहुत दूरदर्शी आदमी था, कि भैया नेचर में तो बहुत एलिमेंट होंगे, भविष्य में अगर कोई व्यक्ति उसको खोज करता है तो उसको इस पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज करेंगे। तो मेंडलीव दूरदर्शी आदमी था। वो एक संस्कृत का टर्म इस्तेमाल करता है, एक्का। एक्का के तहत वो कहता है कि अगर मानते हैं कि कोई सब्सटेंस है जिसका प्रॉपर्टी जर्मेनियम से मैच करता है तो उसका हम नाम रख देंगे एक्का जर्मेनियम। अगर मानते हैं कि सिलिकॉन से प्रॉपर्टी मैच करता है तो हम लिख देंगे एक्का सिलिकॉन। एक्का मतलब क्या होता है? संस्कृत वर्ड है सिमिलर। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे कि एक्का का कंसेप्ट कौन देता है, सिमिलरिटी का कंसेप्ट कौन देता है, तो मेंडलीव देता है। अगर आपसे पूछे कि पहली बार पीरियोडिक टेबल की परिकल्पना कौन करता है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की परिकल्पना करता है। पर इस पीरियोडिक टेबल में तुम देखो कि उस समय जो एलिमेंट को अरेंज करता है वो मात्र 63 एलिमेंट को अरेंज करता है, और एक सिस्टम लेकर आता है, एक्का सिस्टम। एक्का मतलब सिमिलर टू द जर्मेनियम, सिमिलर टू द टेक्नीशियम, सिमिलर टू द बोरोन। पर जरूरी थोड़ी है कि हर एलिमेंट सिमिलर टू कोई ना कोई इस 63 में होगा। समझ पा रहे हो? जरूरी तो नहीं है ना कि जो 63 तुम एलिमेंट खोज किए हो, तुम एक्का करके लगाए हुए हो, तो जितना एलिमेंट मिल रहा है वो यही 63 एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता होगा। इसका मतलब कि जो मेंडलीव है ये बहुत यूजफुल नहीं है, इसको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत थी। जो मॉडिफिकेशन करने की जरूरत थी क्योंकि भाई नए नए एलिमेंट खोज हो रहे थे, और जब नए नए एलिमेंट खोज हो रहे थे तो एक्का सिस्टम, जो सिमिलरिटी वाला सिस्टम उसने डेवलप किया, वो बहुत एप्लीकेबल नहीं। तो एक व्यक्ति आता है 1913 में, उसका नाम है हेनरी मॉस्ले। जो हेनरी मॉस्ले है वो एक कंसेप्ट लेकर आता है और बोलता है कि भाई पीरियोडिक टेबल को हमको मॉडिफाई करने की जरूरत। तो आज के डेट में जो आप मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो किसका दिया हुआ है? हेनरी मॉस्ले का दिया हुआ है, जो 1913 में इसने बनाया। तो जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है, इट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये है मेंडलीव। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पीरियोडिक टेबल क्या है, तो भाई पीरियोडिक टेबल वो जगह है जहां पर हमने एलिमेंट को अरेंज किया है। आज का जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है ये किसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? तो हेनरी मॉस्ले के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है।